इलेक्शन में जैसे ही टीवी ये देता है तो पूरे चुनाव एरिया में एक माहौल फैल जाता है और बीजेपी गैल्वेनाइज करने लगती है अपने वर्कर्स को और वो घरों से निकाल के हिंदू वोटर्स लाने लगते हैं। तो इसलिए जो अभी मनोज जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वाला काउंटिंग नहीं शुरू, मेरे लगता है कि मुस्लिम वाली काउंटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम अगर वोट दिया है, अभी इसमें जाहिर बात है कि वो बीजेपी को नहीं दिया होगा। ये एक खास बात है कि अगर ओवैसी को गलती से भी दे दिया है उसने तो विनेबिलिटी जो है आपकी वो प्रभावित होगी, कांग्रेस भी साथ में है। तो अगर ये टेट्रा पार्टी कंटेस्ट हो जाएगा जिसमें 4 प्लेयर्स आ जाएंगे मुस्लिम बहुल इलाके में, ओवैसी एक फैक्टर होंगे, कांग्रेस एक फैक्टर होगा और उसके साथ आप और बीजेपी होगी। तो बीजेपी इन तीनों से मुकाबला करना पड़ेगा, तो वोट जो मुस्लिम के बटेंगे उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा। मेरे ख्याल से यही हो रहा है इन जगहों पे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, आज आपके लिए खुश होने का दिन है, दिल्ली वालों ने आपको आज खुश होने का मौका दे दिया है। जो टैली बता रही है 41 सीट के साथ हम यहाँ पर आपको बढ़त देख रहे हैं इस टैली में, और मुस्कुरा ही रहे हैं पूरे के पूरे, मतलब एकदम पूरी मुस्कान देख रहे हैं मनोज जी की। हिमानी जी, दिल्ली की जनता ने निश्चित रूप से जो कालनेमी रूपी व्यक्ति था, जो बोल रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, मैं एक विकल्प की राजनीति दूंगा, ईमानदार कट्टर ईमानदार की कसीदे घटते थे, उनको सबक सिखाने का काम किया। और ये साफ साफ दिखाता है कि दिल्ली की जनता ऊब चुकी थी। जिस तरह से वो भ्रष्टाचार में सरकार पूरी, उनका मंत्रिमंडल डूबा हुआ था। शराब घोटाला देखिए, तो डीटीसी घोटाला देखिए, तो क्लासरूम घोटाला देखिए, तो किस तरह से जमुना जी के बारे में कहा कि साफ कर दूंगा। तो हमेशा एक मौका प्रस्त राजनीति करने वालों की करारी हार हुई। और इसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन है उसकी भी हार हुई है। किस तरह से इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को लाए तो टीएमसी प्रचार करने के लिए आए, तो आप देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी लगातार ग्राउंड के अंदर खड़ी हुई थी। तो ये इंडी गठबंधन की भी हार है, केजरीवाल की हार है, और जनता जनार्दन ने जो हमें जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार काम करेगी, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखिए जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसी को देखते हुए लोगों ने देखा कि ये किस तरह से, क्योंकि आप देखते हैं हिमानी जी, झूठ की लंबी उम्र नहीं होती है। कितना आप झूठ बोलेंगे हिमानी जी, एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, आप लगातार 10 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। तो ये साफ साफ जनता ने ये जनादेश देकर के सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सुशासन दे सकती है, पारदर्शी तरीके से सरकार चला सकती है। और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन चेहरा कौन होगा अब तो बता दीजिए। सरकार छात्र विकास के काम करती है। अब तो दिल्ली की जनता को चेहरा जानने देखने का हक है सर। मानी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार आप देखते हैं कि हिमानी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भी सब समझते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है तो वो तय करता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री होगा, और निश्चित रूप से जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी हिमानी जी निश्चित रूप से सबसे पहले आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ विजेंद्र सिंह हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन संजीव जी, भारी पड़ गई बीजेपी आप पर? नहीं नहीं नहीं, कोई भारी नहीं है। आपको ध्यान होगा 9 बजे आप लोग दिखा रहे थे लगभग 9.5% दोनों पार्टियों में वोट डिफरेंस है। अब वो घट के 3% रह गया है, और आने वाले 1 घंटे के अंदर जैसे ही 12 बजे के बाद आप और हम यहाँ दोबारा डिस्कशन करेंगे तो 3-4% से लेकर 9% से तक हम लोग आगे लीड लेंगे। एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने जा रही है। आपको ग्राउंड में अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो अपलोड कर रहा है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। लेटेस्ट डेटा हम लोगों के पास है। हम लोग हर जगह पे जो डिफरेंस था उसको कम करते जा रहे हैं और लीड लेते जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का पॉजिटिव कैंपेन था। हमने कोई गाली गलौच नहीं की, हमने कोई मारपीट नहीं की, हमने कोई पैसा नहीं बांटा। ईडी, पुलिस, दिल्ली पुलिस इनके साथ, लेकिन पैसे बांटने का आरोप जिस तरह से आपने लगाया ठीक परिणामों से पहले उस तरह से आपने सनसनी फैला दी। मैं लौटूंगी आपके पास संजीव जी, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, इस बीच कई तरह के बयान आए। हालांकि आज भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी से बातचीत में, आइए आपको सुनवाते हैं।
नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार ट्रेंड्स आ रहे हैं और जीत के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। सर, किस तरह के ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, ट्रेंड जो है हम लगता तो है कि बीजेपी अब क्लियरली जीतेगी। हमारी निराशा की बात यह है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके का वोट हमें मिलना चाहिए, जिस तरीके की लीड हमें मिलनी चाहिए, वो हमें मिली नहीं। और क्या कारण है कि लोगों ने हम पर समर्थन नहीं जताया, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोट से जीत रही है, उनको मुबारकबाद। सर, आपने पहले ही मुबारकबाद दे दी, अभी तो राउंड बाकी है। मतलब अगर हम कहें कि 13 राउंड तक या 12 राउंड तक रहेगा तो अभी आधे राउंड भी नहीं हुए। लगता है कि एक ब्रॉड पता चल जाता है जब आप आधे राउंड पूरे कर लें, तो एक सामान्य पता चल जाता है। क्योंकि देखो, एक और चीज है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनके जितने मेजर कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे बार बार हरा रहे हैं। वो बड़ी चीज होती है। इनके सारे मंत्री हार रहे हैं, इनके बड़े बड़े कैंडिडेट्स हार रहे हैं, वो अपने में बड़ी चीज है। सर, ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस बार सरकार बना लेगी? अभी इस समय तो यही लगता है। इस समय ये लग रहा आप लोग भाई 40-42 सीटों पे अगर लीड कर रहे हैं तो सरकार बना कितनी लेगी। सीटें, आपका असेसमेंट क्या कहता है, कितनी सीटें मिल सकती ये है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई देखिए, हम ये जो कि क्या कहते हैं एग्जिट रोल जो आए थे, exit poll 35 से 45 के बीच में सामान्य बता रहे थे। तो देखो, इसी के आसपास होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर बीजेपी आती, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस ने उसके वोट काटे और कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी उसके वोट काटती है। तो ये नहीं, देखो ऐसा नहीं। अगर आप देखें जो इनके बीच में गैप है वो कांग्रेस नहीं पूरी कर रही है। हाँ, हमने ये जरूर किया कि हमने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों का जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी। उसका हो सकता है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कुल मिलाकर के देखिए, लगातार ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं और संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से उम्मीदवार केजरीवाल के अगेंस्ट और प्रवेश वर्मा के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले ही मुबारकबाद दे दी है बीजेपी को जीत की, और उनका मानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि ट्रेंड लगातार बदलते जा रहे हैं। संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो संदीप दीक्षित को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लेकिन इस वक्त जो हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको अलग अलग विधानसभा के नतीजे, अब तक के रुझान दिखाए थे फेज वाइज, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मनोज कुमार सिंह सर, ये मैंने कुछ टैली निकाली। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 1000 वोटों से कम का मार्जिन है, न्यू दिल्ली, संगम विहार। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 से कम का मार्जिन है, गोकलपुर, सीमापुरी, पालम। 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 4000 से कम का मार्जिन है, बादली, मुंडका, द्वारका, विजवासन, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी। 7 और 3 10 और 2 12 12 सीटों पर 4000 से कम का मार्जिन अभी तक चल रहा है। क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है अभी भी? नहीं, मैंने आपके आने के पहले भी हम लोगों ने मनोज सर के साथ और इनके सर के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था। देखिए, होता क्या है कि जो 5-6 सीटें हैं जिसपे काफ़ी उलटफेर हो रहा है, आप 1000 से नीचे वाला कर लीजिए, अब 2000 वाला है, वो ट्रेंड दिखाने लगा कि हम आप आगे बढ़ेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन मत लीजिए। एक छोटा विधानसभा होता है, यहाँ पे संख्या कम बल होता है, तो 3000 से ऊपर जब भी बढ़त होगी तो मानकर चलिए उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। वोट कम हो सकते हैं कि 3000-1200 ये आए, लेकिन जो 7-8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 1000 से नीचे का मार्जिन है उसमें परिवर्तन आ सकता है, और वो हम यदि देखते हैं कि वो चेंजेज आ सकता है तो उसी फिगर वो अभी 4 सीट नजर आ रही है, नई दिल्ली, संगम विहार, मॉडल टाउन, लक्ष्मीनगर। बस वही हम लोग कह रहे थे कि 40 और 45 के बीच में यदि वो सीट भी होता है तो ये फिगर बीजेपी के पास रहेगी, लेकिन बीजेपी 35 से नीचे आएगी, इस पे अभी अब डाउट है मुझे। ऐसा होने नहीं जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, कुछ वोट परसेंटेज का जो अभी गैप दिख रहा है, यदि कुछ आगे बढ़ेगा और इसी तरह का रुझान रहेगा तो हो सकता है कि वोट परसेंटेज जो हमने 2 से 3% का जो गैप दिया था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर, वही आएगा फिगर में। तो सीट में भी बहुत ज़्यादा अब बदलाव होने की नहीं दिख रहा, ये स्थिर होते हुए जा रहा है। आपको आप देखें कहीं कहीं 15,000, 12,000, 14,000 की लीडें हैं, तो ये बची हुई सीटें भी एक स्थिर रूप में जा रही हैं और उसी में जाएंगी।